अभी 2 क्लास हम लोग स्टडी कर लिए इसके बारे में, है ना। अब थर्ड टॉपिक है कि विटकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को 5 जगत में क्या किया, बांट दिया। ठीक से बैठिए, 5 जीवों में क्या क्या बांट दिया, 5 जगत में सॉरी बांट दिया। पहला का नाम दिया मोनेरा, दूसरा का नाम दिया, बोलिए लावली बोलिए, तीसरा का नाम दिया, चौथा का नाम दिया, पांचवा का नाम दिया जंतु। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग। पादप सॉरी मोनेरा रहेगी कि मोनेरा क्या है। तो मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। ऐसा जीव है, मात्र एक ही कोशिका इसमें होता है। मोनेरा जगत के अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया गया है, मोनेरा जगत में ऐसे जीव को शामिल किया गया है जिसे मात्र एक ही कोशिका है। पर अमीबा जैसे भी है ना, पैरामीशियम भी है ना, उसमें एक ही कोशिका होता है। कितना कोशिका होता है? तो वैसे अमीबा, पैरामीशियम ऐसे तब को है ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसे तो मोनेरा जगत में रख दिया। किसमें रख दिया? मोनेरा जगत में। किसको रखा गया? तो बोला कि एक कोशिकीय जीव को रखा गया। कैसे रखा गया? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा चीज है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो सब केंद्रक क्या है? तो केंद्रक है कि किसी भी कोशिका का संचालन करने वाला जो केंद्र होता है ना, किसी भी कोशिका का संचालन करने वाला जो केंद्र होता है, सेंटर जो होता है, जहां से समस्त मतलब कोशिकाओं का संचालन जो होता है ना, तो केंद्रक इसमें होता ही नहीं है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ऐसे जीव में न्यूक्लियस नहीं होता है, तथा कोशिकांग भी नहीं होता है। कोशिकांग का कहने का मतलब हो गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब भी इसमें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब नहीं होता है। दूसरा बात है ना, अब डाउन थोड़ा करते रहेगी। दूसरा प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। ये भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? लेकिन एक में केंद्रक क्या होगा? इसमें केंद्रक किसको बोलेंगे? अभी तुरंत बोले किसको? जिससे कोशिका का संचालन होता है, वैसा केंद्र जहां से कोशिका का इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। इसमें एग्जाम्पल डाल दीजिए। क्या? यूग्लिना। दूसरा एग्जाम्पल डाल दीजिए। यूग्लिना प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तीसरा में लीजिए बेटा, कौन? कवक। क्या लेना है? फंगस में बोलते हैं जी। देखिए, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? माने इसमें बहुत सारा कोशिका होता है, प्लस में केंद्रक क्या होता है? केंद्रक समझ गए किसे बोलते हैं? केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, परंतु हरित लवक अनुपस्थित होता है। कहो कि सर हरित लवक क्या है? तो हरित लवक कहने का मतलब हो गया ना कि भोजन अपने से बना ही नहीं पाएगा। हरित लवक रहेगा तब ना भोजन बनाएगा जी। पेड़ पौधा अपने से भोजन बनाता है कि नहीं जी? प्रकाश संश्लेषण से, क्योंकि हरित लवक है। तो एक में हरित लवक क्या है? अनुपस्थित है, कि भोजन अपने से नहीं बना पाएगा। तो एक बेशक बोलेंगे परजीवी, मतलब दूसरे जीव पर डिपेंड रहने वाला। ठीक है, ये जो मतलब कवक जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं? मरे हुए जीव जंतु अपना भोजन करते हैं या फिर दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। कंप्लीट है? कोई डाउट है? इसमें कोशिका भीति काइटिन की बनी होती है। तो उसे कोशिका भीति क्या है? तो बोले कोशिका का सबसे बाहरी वाला आवरण जो है, कोशिका के सबसे बाहरी वाला आवरण, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो कवक के कोशिका भीति किसका बना होता है? किसका बना होता है? किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कंप्लीट है? फिर देखिए पादप। पादप क्या है? पादप। अब तो हमको लग रहा है सब समझ में आ गया हो। पादप किसको बोलेंगे बेटा? बोलेंगे कि उसमें केंद्रक भी रहता है, कोशिका भीति भी रहता है। पादप में वैसे, पादप जगत में वैसे तो शामिल किया गया जिसमें केंद्रक भी हो और कोशिका भीति भी हो। केंद्रक किसको कहते हैं? क्लियर है? कोशिका भीति किसको कहते हैं? क्लियर है? कंप्लीट है। चलिए
ये दोनों इसमें रहेगा पादप जगत में। एक उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वही तो क्लियर है ना। पादप बने क्या, हाँ ठीक है। तो पादप पेड़ पौधे ना, तो पेड़ पौधे तो भाई अपने सब क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भाई इसमें तो श्योर है कि हरित लवक रहेगा, नहीं रहेगा जी। हरित लवक क्या होगा, रहेगा ही रहेगा। केंद्रक भी रहेगा, कोष्ठाभिति भी रहेगा, ठीक है। ये उत्पादक कराते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। क्या होता है, इसमें गति नहीं होता है, पेड़ पौधा गति नहीं करेगा जी, चल नहीं पाएगा जी। लिविंग थिंग्स है लेकिन मूव नहीं कर सकता है, नहीं करेगा जी। वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल डाल दीजिए। क्या पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे से नहीं, पेड़ पौधा सवाल, सवाल जानते हैं, तो हरा कलर का जो काई नहीं बैठ जाता है जी, वही हो गया सवाल। क्या हो गया, सवाल हो गया, ठीक है। अब एक है जंतु। कौन है जंतु, जगत। कौन है जी, जंतु। 5 जगत में बना था, एक है जंतु जगत ना। केंद्र के क्रम में पाया जाएगा, जंतु जगत में क्या हो जाएगा, केंद्र। कोष्ठाभिति, हरित लवक नहीं पाया जाएगा। कोष्ठाभिति इसमें नहीं पाया जाएगा, हरित लवक इसमें नहीं पाया जाएगा ना, कंप्लीट है। तो हरित लवक नहीं पाया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि अपना भोजन स्वयं से। कोई डाउट है, नो डाउट है। जैसे मनुष्य, मछली, हम लोग अपना भोजन अपने से बना पाएंगे जी, है ना, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं जी। कंप्लीट है। एक बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, बोलिए। हिटकर ने समस्त जीवों को कितने जगत में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। मोनेरा किसको बोलेंगे, जिसमें सब हम पूछ रहे हैं। मोनेरा में कैसा जीव होता है, केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं, नहीं। कोष्ठांग पाया जाएगा कि नहीं, नहीं। कंप्लीट है। इसका एग्जाम्पल क्या कर देना है, जितना बैक्टीरिया जीवाणु सब किसमें आ जाएगा, हाँ। जितना भी प्रोटोजोआ किसमें आ जाएगा, प्रोटिस्टा में आ जाएगा। जितना भी का इसमें एग्जाम्पल नहीं आला जी। चलिए, पेड़ पौधे सवाल मौत सब किसमें आ जाएंगे, मनुष्य मछली भेड़ पेड़ सब किसमें आ जाएंगे। कोई दिक्कत है प्रॉब्लम। चलिए आई थिंक क्लियर है ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।